भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। हम भी बढ़िया हैं, मस्त हैं। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा मेरे लिए सैड वाला है, मतलब दुख वाला है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जा रहे हैं ड्यूटी वापसी। 1 साल से हम दोनों साथ थे, पंजाब में मस्त रह रहे थे, बढ़िया ज़िंदगी कट रही थी, खुशी और हमारी खुशी। की बेचारी भी घर में अकेले है। तो आगे की बात मैं बता रही हूँ आपको। तो हम 1 साल बढ़िया वहाँ पर थे, बट मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई, जिसकी वजह से इनको कहीं जाना पड़ रहा है। और क्या नाम है, मैं भी जा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि जहाँ पोस्टिंग आई है मैं नहीं जा सकती, बट किसी रीज़न की वजह से मैं अभी नहीं जा रही हूँ। क्योंकि आपको पता ही है, अभी मेरे भाई की शादी भी है और घर में मेरे और शादियाँ भी हैं। तो मम्मी पापा इतना नहीं कर सकते शॉपिंग वगैरह और भी सामान वगैरह, तो वो सब मुझे ही करना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे बार बार आना पड़ता, और मम्मी के पैर में भी चोट लगी है, तो थोड़ा उनको भी दिक्कत हो ही रही है काम वाम में। तो उस वजह से भी अब जब बहू है तो बहू का फ़र्ज़ ये होता है कि जब कोई मुसीबत में हो और ऐसे टाइम पे हो तो हमें उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। तो इसलिए इस बार मैं घर आ गई। और बाकी जब शादी वादी सब हो जाएगी, मम्मी भी ठीक हो जाएगी, इस साल बस मैं यहीं रहूँगी। नेक्स्ट ईयर फिर से मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि यही वक्त है अपने हस्बैंड के साथ रहने का भी। बाद में तो हमें घर ही आना है, जब मम्मी पापा ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, उनसे काम वाम नहीं हो पाएंगे कुछ भी, तब तो हमें बाद में आना ही है। बच्चे बच्चे हो जाएंगे, उनकी पढ़ाई वगैरह जो भी है। और एक औरत जब शादी। हेलो दोस्तों, तो जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये है अगारो का इलेक्ट्रिक एग बॉयलर, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। आप इसको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ कर सकते हैं, फुली इलेक्ट्रिक है ये। और इसमें आप इजीली एग बॉईल कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक मेजरिंग कप मिल जाएगा, जिससे आप वाटर को मेज़र करके इसमें डाल सकते हैं, और एक बारी में इसमें आप 5 से 6 एग बॉईल कर सकते हैं। और इसकी एक ख़ास बात भी है, जैसे किसी के घर में अगर आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, और कुछ लोग बट होते हैं कि जैसे जिम वाले बॉयज़ या फिर जिनको प्रोटीन चाहिए होता है वो एग खाते हैं, तो आप अपनी मशीन में आराम से एग बॉईल कर सकते हैं। एक बारी में इसमें आप 5 से 6 एग बॉईल कर सकते हैं, और इसको रखने के बाद आप अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स में एग इजीली बॉईल हो जाएंगे। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी अपने लिए ऑर्डर कर लीजिए। करके आती है तो वो अपने हस्बैंड से शादी करके अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी जीने के लिए आती है, सारी घर की जिम्मेदारी निभाने भी आती है, परिवार को देखने के लिए भी आती है। मगर हस्बैंड के साथ रहना एक अलग चीज़ है, जो हस्बैंड वाइफ साथ में टाइम अगर हमने साथ में नहीं बिताया, फिर हम कौन सा ही टाइम साथ में बिताएंगे। फिर बच्चे हो जाते हैं, सब कुछ चीज़ें हो जाती है, पढ़ाई लिखाई ड्यूटी बहुत चीज़ें हो जाती है। तो नेक्स्ट ईयर मैं जाऊंगी दोबारा से। तो अभी मैंने अपना काम जो है हल्द्वानी में ही हल्द्वानी नहीं गौलापार में खेड़े चौराहे के पास पर्वत पब्लिक स्कूल से पहले प्लेटिनम मॉल करके है, वहीं पे मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली है। तो जो मेरा काम था, पहले मैं ऑनलाइन करती थी, इंस्टाग्राम पे क्वार्टर से करती थी वीडियो बना के। अब मैंने जो शॉप खोली है, यहाँ पर भी मेरा यही काम है। वैसा काम नहीं है मेरा ज़्यादा कि मैं सूट ओपन करूँ, बेचूँ। ऐसा होता तो मैं हल्द्वानी में भी खोल सकती थी, बट इतना मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास प्रमोशंस के भी बहुत काम होते हैं, घर के भी काम होते हैं, और भी वीडियोज़ के भी काम होते हैं, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। इसलिए मैंने अपना वही काम स्टार्ट करा है जैसे मैं पहले करती थी, वीडियोज़ बनाई और इंस्टाग्राम पर जो ऑर्डर आए उनको सेल कर दिया पार्सल करा के। तो इसलिए मैंने वो शॉप खोली है। तो अभी मेरे हस्बैंड तो छुट्टी पे थे, जब हम वहाँ से आए पंजाब से, हमारी पोस्टिंग हो गई तो छुट्टी ली थी इन्होंने। तो आज इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई और आज ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे वापसी, जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई है। अब आप सोच रहे हो कि हम दोनों साथ क्यों जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ दिल्ली, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद ही मेरे भाई की शादी है। तो मेरी अभी कुछ शॉपिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं पंजाब में ही थी। तो मैं जा रही हूँ घर शॉपिंग करने के लिए, मतलब दिल्ली। और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है वहाँ। मेरी तो हो गई शॉपिंग इनकी। गाइस इतने वैसे है ना, इतने दिन से बोल रहे हो अपने लिए शॉपिंग, अपने लिए कपड़े ले लो। कल करते टाइम निकालने से निकलते हैं। तो जितने दिन मिले मैं तो भागा दौड़ी में ही था। मतलब सच में मैं सोचती हूँ शायद मेरी किस्मत खराब है, या मैं सोचती हूँ कि वक्त ही ऐसा होता है, पता नहीं मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। देखो, जब हम वहाँ कैंप में थे तब भी हम दोनों साथ नहीं रह पाते थे, क्योंकि सुबह ये ड्यूटी चले गए, दिन में आते थे, खाना खाते थे, सोते थे, फिर ड्यूटी चल जाते थे, फिर बॉर्डर चल जाते थे। हमने वहाँ बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि जब हम छुट्टी जाएंगे ना, हम रोज़ घूमेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मस्ती करेंगे। बट फिर हम घर आए तो मेरे रूम में अलमीरा का काम चलने लग गया। मैं दिखाऊंगी आपको अगले ब्लॉग में कि मेरी अलमीरा बनी है पूरी। तो उसके लिए रोज़ जो भैया लोग थे वो घर आ रहे थे, 4-5 लोग आते थे रूम में, हमारे पर्सनल रूम में। तो फिर हमें भी घर में रहना ही पड़ता था उस वजह से। 4-5 दिन भी नहीं, 8-10 दिन लगे ना। 1 तारीख से शुरू हुआ, 7 को खत्म हुआ होगी।
हाँ, 1 तारीख से, 1 से भी नहीं, 30 से शुरू हुआ, वैसे 7 तो को 29 खत्म से हुआ। वाले के क्या बोलते हैं 2 दिन काम नहीं हो पाया 2 ना, दिन हमने काम बीच में रोक दिया लाइट ही नहीं क्योंकि थी, फिर हमारे का गेस्ट भी आ रहे थे, कभी लाइट चल जा रही थी तो 2 वही से हमारा- काम शुरू हुआ प्रॉपर। हाँ, तो वही ऐसा। और आज 11 तारीख है, मतलब ये ब्लॉग लेट आएगा। ब्लॉग लेट आने का मतलब यही है कि हमारे घर में काम इतना होता है, मैं ब्लॉग एडिट बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉग एडिट करने के लिए कम से कम मुझे 3 घंटे चाहिए पड़ते हैं, तो मैं तसल्ली से देख के ब्लॉग एडिट कर सकूँ। तो फिर यही हुआ, फिर हम कहीं जा नहीं पाए घूमने, कहीं पे भी नहीं गए हम, कहीं पे भी नहीं, ना हमने कोई साथ टाइम स्पेंड करा, क्योंकि ये पूरा दिन खेत में काम भी करते थे, घर का काम भी करते थे। घर का काम इन द सेंस जो अलमारी वगैरह लग रही थी, और फिर मेरी दुकान खुली है, आपको पता है उसमें भी कितने काम होते हैं। हमने गद्दे खरीदे, बेडशीट्स खरीदी, और जो रैक होते हैं वो बनवाए, पंखा लगवाया, बिजली की फिटिंग करवाई, दुकान में जो माल आना था वो लेकर आते थे ट्रांसपोर्ट से, फिर उनको लगाते थे। बहुत काम हो जाते थे, बहुत। एक दुकान सेट करने में बहुत काम मतलब टाइम लगता है, सामान अलग अलग दिन मार्केट से लेकर आना। हाँ, लास्ट का दिन जो कल का दिन था बहुत अच्छे से एंजॉय करा मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी कोई खास है बहुत ज़्यादा, अभी बता नहीं सकती। हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे तीनों, और हमने वहाँ थोड़ा एंजॉय करा। फिर रात को हमने बहुत अच्छा डिनर करा। पहली बार ऐसा हुआ कि हम रात को 11 बजे घर आए, लेट आए, मतलब हम पूरा एंजॉय करके आए। मेरे हस्बैंड ने घर पे पहले ही बोल दिया था कि वो मेरे साथ कहीं पे भी नहीं गई इतने दिन से, आज मैं लेट ही आऊँगा घर। मतलब क्योंकि और दिन क्या होता है, डर होता है 7 बजे का, घर चलो घर, मतलब मम्मी गुस्सा हो जाएगी, हो जाएगा। तो कल मैंने बोल दिया था, और मैंने भी कल सोचा यार जो होगा देखा जाएगा, एक दिन है वो भी अपने पति के साथ सुकून से नहीं बिताया तो फिर क्या बिताया। बस फिर हमने खूब इंजॉय किया। कल का दिन तो मैं हमेशा याद रखूँगी, और इन्हें तो मैं हमेशा याद करूँगी। और 1 साल हम साथ रहे, बहुत 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 अच्छा लगा। पता भी नहीं चला, मुझे तो सच में नहीं पता चला कि 1 साल कहाँ बीत गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गई नहीं साथ, कुछ हुआ ही नहीं ऐसे लगता है बाद में फिर क्या यही तो थे यार अभी कुछ दिन पहले। हाँ, मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा कि 1 साल कैसे हो गया, कैसे। मगर मैंने वहाँ भी बहुत अच्छा अपना टाइम बिताया। एक दिन मैंने सुकून से जिया है अपने वहाँ के दोस्तों के साथ, सबके साथ। उन्होंने मतलब मुझे इतना प्यार दिया, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। मगर हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है, हस्बैंड की जगह तो कोई नहीं ले सकता। और जब हस्बैंड इतना प्यारा हो तो फिर तो क्या ही कहने। जब इतना प्यार करते हैं, मेरी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को याद रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं मेरा। कल मतलब मैं यहाँ आ रही थी, अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। मेरी नहीं हुई है, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरे भाइयों की भी नहीं हुई है, जिसकी शादी है गौरव की, उसकी भी नहीं हुई है, और उससे छोटे वाले की भी नहीं हुई है। वो मेरा ही वेट कर रहे हैं कि दीदी जब आएगी तो तब साथ में जाएंगे करने के लिए। तो उनके लिए भी मैं जा रही हूँ, और अपना भी थोड़ा सा हाँ माइंड फ्रेश हो जाएगा घर जाके, तो इसलिए जा रही हूँ। तो इनकी दिल्ली से बस है जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ के लिए, और मैं दिल्ली ही रुकूँगी 2-3 दिन के लिए, फिर मैं घर आ जाऊँगी अपने। बस फिर मैं सीधा शादी में जाऊँगी, जब भी जाऊँगी तब जाऊँगी। तो शॉप का काम इस महीने तो मेरा ऐसे ही चलेगा, बंद खोल। मैं जाती हूँ, ऑर्डर्स वगैरह ले लेती हूँ, पैक करके पोस्ट ऑफिस भेज देती हूँ, फिर तो बंद भी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती इतनी। बाकी अगले तारीख के 1 महीने से तो प्रॉपर मैं शॉप खोलूँगी, प्रॉपर बिल्कुल। तो चलो फिर गाइस, अब जा रहे हैं हम दिल्ली, और मुझे बहुत खुशी है। वैसे इनकी ट्रेन थी, मतलब ने ट्रेन से जाना था, बट ट्रेन कैंसिल हो गई, शायद कंफर्म नहीं हुई। तो शायद भगवान चाहते होंगे कि तुम दोनों साथ में जाओ, तो हम दोनों साथ में जा रहे हैं कल सुबह भी। और मैं इनको बहुत मिस करूँगी। और अब पता नहीं क्या ही हो गया है, किस्मत, वही मैं बोलूँ ना, शायद कहीं तो मेरी किस्मत सबसे ज़्यादा अच्छी है, और कहीं सबसे ज़्यादा बेकार भी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जैसे पहले होते हैं ना फौजी लोग, 1 साल में 3 महीने की छुट्टी आते हैं, 3 महीने बाद आ ही जाते हैं, या 2 महीने या 4 जब भी आते हैं। मगर इस बार 1 साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी है। अब से चीज़ में मैं हर चीज़ हम बता नहीं सकते, तो जिस चीज़ में हुआ तो अब वो 1 साल में बस 1 ही बार छुट्टी आएंगी 1 महीने की। तो ऐसा नहीं कि 1 महीने प्रॉपर 1 बार आएंगे, 1 महीने में कभी बीच में 4 दिन आ गए, कभी 3 दिन आ गए। तो ऐसा आना भी क्या आना हुआ ना, बेचारे खुद के भी इनके पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट, थकान कितनी। मैं तुमको बुलाऊंगा, नहीं तो वहाँ घूमने जाएंगे, वरना मैं आऊँगा, हम घूमने यहाँ से जाएंगे। घूमना तो शायद बीच में आएंगे तो कभी खाटू श्याम बाबा चलेंगे। खाटू श्याम तो जाना ही है मैंने, और घूमना तो शायद हमारी किस्मत में शायद कभी भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ भी नहीं आया तो मैं बोलूँगा कि तुम वहाँ से आ जाओ खाटू श्याम, मैं यहाँ से आ जाऊँगा। बड़े अच्छे लगेंगे ना अकेले पागल जैसे। अरे वहीं मिलेंगे, फिर वहाँ से घूम के फिर वापस आ जाएंगे वहाँ साथ में। तो जैसा भी होगा चलो गाइस देखेंगे। और जाऊँगी मैं भी, अभी बहुत लोग कमेंट करेंगे, कंफ्यूज होंगे आप साथ में जा रहे हैं, तो मैं अगले साल जाऊँगी साथ में।
जब तक ये भी देख लेंगे वहाँ माहौल कैसा है। वैसे तो अच्छा ही है, जिन्होंने भी बताया है माहौल सब अच्छा ही आता है। मगर निधि भाभी, दिया, संगीता मैम, विनीता मैम, शबनम मैम, बबीत की बीवी, शिखा भाभी, बबीत की बीवी नहीं, मेरे हस्बैंड के, क्या बोलती हूँ मैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ। पहले मैं शिखा भाभी तुम बोले मेरे हस्बैंड की वाइफ। हाँ गाइस, एक दिन ना मैं किसी को कुछ मतलब ना मेरे कोई ना हमारे घर डिनर पे आने वाला था, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ। तो मेरे से किसी ने पूछा क्या कर रही है, मैंने कहा, मतलब मैम ने बोला, संगीता मैम ने, मैंने कहा मैम मैं खाना बना रही हूँ अभी। मैम ने कहा क्यों इतनी जल्दी, मैं कहा अरे मैम मेरे हस्बैंड की वाइफ आने वाली है। मैम ने कहा क्या बोल रही है, मैं कहा अरे सॉरी मेरे हस्बैंड की फ्रेंड आने वाली है। मगर क्या हो गया, मगर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ आने वाली है, गलती से इतनी जल्दी भी निकल जाता है। निधि भाभी, शिखा भाभी, दिया, संगीता मैम, विनीता मैम, शबनम मैम, और वहाँ के जितने भी सीनियर्स थे, भावना मैम, कविता मैम, शिल्पी मैम, रिचा मैम, और भी सब मैम। तो भाई ऐसे लोग तो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। इस कैंप पे तो ऐसा था कि मतलब सब ही इतने अच्छे थे, सब लोग, बाकी और भी सारिका भाभी, दीप्ति भाभी, सब बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। तो ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता कभी कहीं माहौल मुझे मिल पाएगा इतना। सब जगह अच्छे होते हैं, तुम अच्छे हो तो सब अच्छे। वहाँ कोई प्यार ही नहीं करेगा मुझे। सब करेंगे तुम्हारे पीछे, तो फिर लोग वैसे भी उगाते हैं। क्या तुमको प्यार करने आते हैं, तुमको अच्छा मानते हैं, तुम अच्छे हो ना। पता है जब मैं यहाँ आई थी ना इस कैंप में, तो मेरे हस्बैंड ने बोला था तुम देखना बाबू तुम्हें सब बहुत अच्छा मानेंगे। और मैं कहती हाँ बड़े हीरे चढ़े हैं ना, मुझ में अच्छा मानेंगे। नहीं बोलते नहीं तुम अच्छे हो, तुम देख लेना, सब तुमसे प्यार करेंगे। और सच में ऐसे धीरे धीरे करके इंसान ऐसा होना चाहिए ना, हंसमुख हो, बोलने वाला हो, मजाक वाला हो, तब तो सभी के साथ पड़ जाती है। तो कोई ऐसा नहीं होता। मैं हंसी वाली हूँ। फिर क्या हंसी मजाक करने वाले, और मतलब कोई परेशान नहीं होते, चटपटे चुलबुले। चटपटे चुलबुले क्या बोला तुमने, मैं कभी परेशान नहीं होती, मतलब मैं नहीं होती। होते हो, लेकिन मतलब जैसे मेरे साथ होते ठीक है, हो, मेरे साथ ज़्यादा होते हो। नहीं बाबू मेरे साथ होते हो, मैं करता हूँ मेरे साथ। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम जैसा कौन ही होगा, हसीन दिलरुबा। चलो गाइस, फिर अभी हम वॉल्वो में बैठ गए हैं, पूरी बस पीछे खाली पड़ी है। सो भी सकती हूँ मैं जाके कहीं, मगर नहीं सोऊंगी। मुझे अपने पति के साथ आज पूरा टाइम बिताना है, और मैं एकदम नई शादीशुदा जैसे जाना चाहती तुम हूँ। बोलो पति पहले सो गया। गाइस जब नई नई शादी हुई थी ना, ऐसे करते थे, बस में होंगे और सो जाएंगे। और मेरी नई नई शादी में मैं इनको ऐसे देखती रहती हूँ, मुझे इतना अब तुम सो जाते हो। आपको एक बात बताती हूँ, जब वही नई शादी में हम ना कहीं पहाड़ जा रहे थे, अब बहुत देर हो गई भाई, सुबह सुबह हम 5 बजे के उठे थे, दिल्ली भी गए थे। दिल्ली भी गए थे, इनको ना नींद आ गई, सुबह सुबह उठे थे ना, तो मैं इनका मुंह देख रही हूँ, मैं गुस्सा हूँ, बस मैं गुस्सा हूँ, इनको पता ही नहीं। मैं वहाँ गुस्से जाके मैं इनको बोल रही सो जाते हो तुम, बस ये करा करो, ये नहीं मुझसे बातें करो, सॉरी बाबू सॉरी कर रहे हैं। अब हम कहीं जाते हैं ना, अब पुरानी शादी हो गई, अब मैं ऐसे सो जाती हूँ, ऐसे करके मुँह खोल के, ये नहीं सोते। तो कहीं हम जा रहे हैं, इन्होंने मेरे को बोला बाबू तुम्हें नींद आई, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मस्त नींद आई मुझे। तो ये बोल रहे हैं हाँ तुम मुँह खोल के सो रहे थे, मैंने कहा तुम नहीं सोए, बोले नहीं बाबू फिर तुम गुस्सा होते हो ना। मैंने कहा अरे भाई चलो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे अब आपको दिल्ली पहुंच के, या बस अगर बीच में रुकेगी तो वहाँ पहुंच के। हाय गाइस, तो अभी हम रुके हैं रास्ते में रेस्टोरेंट में, इनका हाथ बीच में आ गया। फिर अभी हम रुके हैं रास्ते में बीच में, और मुझे इतनी जोर की नींद आ रही थी। पहले तो इन्होंने बोला बाबू जाना है, वॉशरूम जाना है, मैं कही नहीं 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 मैं सोई, मैं सोई है नहीं, पानी है, मैं सोई रही, मैं उठी नहीं, मैं कभी नहीं कंधों पे लेट रही थोड़ा सा, फिर इधर लेट रही थोड़ा सा, सपने आ जा रहे, और फिर मैं सोच रही जाना है, मैं कही चलो तो मुझे उठा के नहीं रहे जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं उठी, तो वॉशरूम गई, फ्रेश हुई, इसमें थोड़ा फ्रेश फील करा, फिर अब हम कुछ खाने के लिए रुके हैं, और हमने खाया है क्या है, डोसा, मसाला डोसा, और अच्छा भी हो रहा है। अभी तो खा रहे हैं, वही खा रहे हैं गाइस। दिल्ली पहुंच के पहले मेरे हस्बैंड के लिए खाना भी पैक करवाना है, और ये जिम्मेदारी किसकी है बताओ, अपने पति को खाना पैक करानी मेरी है। मेरा क्या है, रात को पहुंचूंगी, ऐश करनी है, घूमना फिरना, मज़े मज़े मज़े। कल फिर अपने भाई और जो मेरे भाई की होने वाली वाइफ है उसके साथ हम सब घूमने चले जाएंगे। हमारा क्या है,
गाइस मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ आ रही हूँ ना, इसलिए मुझे इतना दुख नहीं हो रहा। अभी जब ये जाएंगे तब मेरा रोना छूटेगा। 2 दिन से तो रो रही हूँ, मगर मेरा बाबू है ये। खा लिया गाइस। जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं तमीज़ से लेती हूँ रिफ्रेशमेंट। जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ पंजाब में, तो हम टिश्यू पेपर में भी भर लेते हैं उनके साथ मस्ती करने के लिए। रेस्टोरेंट देखो कितना ज़्यादा सुंदर है।